बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, बामसी बैरिक ड्रामा सीरियल डिरिलिश आर्थुरल और किरिलिश उस्मान का एक ऐसा किरदार है जिसने सबके दिल जीत लिए। दो तलवारों से दुश्मनों पर आंधी बनके टूटने वाले बामसी बैरिक की बहादुरी तो सबने देख ली, लेकिन क्या उस्मानी तारीख में वाकई कोई ऐसा शख्स था या ये सिर्फ एक अफसानवी किरदार है? बामसी बैरिक की मौत कैसे हुई और उनका मजार कहाँ वाक़ है? आइए आपको असल तारीखी हकाइक से रोशनास कराते हैं। नाज़रीन इकराम, बामसी बैरिक ओगोस तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। उसकी जिंदगी के बारे में ओगोस तुर्कों की मारूफ किताब दीदे कुरकुत में लिखा गया है। दीदे कुरकुत की कहानियों के मुताबिक बामसी बैरिक ओगोस शहजादे बेबोरे बे का बेटा था। कदीम रिवायात में है कि एक मर्तबा सारे ओगोस शहजादे एक जगह इकट्ठा हुए। उनमें से बेबोरे बे वाहिद शहजादा था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। उस मजमे में बेबोरे बे रो पड़ा कि उसके बाद उसका कबीला तबाह हो जाएगा। ना तो उसका कोई भाई है और ना ही कोई बेटा। उसकी हालत देखकर सब शहजादों ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, बेबोरे बे को औलाद नरीना अता फरमा। वहां पर एक और शहजादे बेबेचन ने भी उनसे औलाद की दुआ करवाई। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादों को औलाद अता हुई। बेबोरे बे के घर बेटा पैदा हुआ, जबकि बेबेचन के घर एक बेटी पैदा हुई। बेबोरे बे ने अपने चंद गुलामों को कुस्तुनतुनिया भेजा ताकि वो उसके बेटे के लिए तहाइफ और दूसरी चीजें लेकर आएं। चूंकि सफर बहुत तवील था, इसलिए उनकी वापसी कई सालों बाद हुई। वो इंतहाई महंगी अशिया लेकर वापस आ रहे थे कि अपने कबीले से थोड़ी दूर एवनिक के किले से उनके काफिले पर हमला हो गया। लेकिन वहां एक नौजवान ने दोनों हाथों से तलवार के साथ लड़ते हुए उन सब डाकुओं को मार दिया और उन काफिले वालों को बचा लिया। उस नौजवान की महारत देखकर काफिले वाले उससे बहुत मरूब हुए। नौजवान ने उनसे रुखसत ली और अपने कबीले पहुंच गया। ये काफिला जब कबीले पहुंचा तो ताजिर बेबोरे बे के खैमे में गए। वहां उसी नौजवान को बेबोरे बे के साथ बैठा देखकर उन्होंने उसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। इस पे बेबोरे बे बरहम होते हुए कहते हैं, ये कैसी रिवायत है? बाप बैठा है और तुम बेटे की दस्तबोसी कर रहे हो। इस पर लोगों ने काफिले पर हमले की तमाम सूरत हाल बताई और बताया कि किस तरह इस लड़के ने उन डाकुओं से काफिले वालों को बचा लिया है। बेबोरे बे उससे बहुत खुश होता है। तब तक उसने अपने बेटे को कोई नाम नहीं दिया होता, लेकिन काफिले वाले दुश्मनों के सर उतारने की वजह से उसे बामसी बैरिक के नाम से नवाज देते हैं, जिसके बाद उसका यही नाम पड़ जाता है। शहजादा बामसी जुनूबी अफ्रीका से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी जंगें लड़ता रहा। बहादुर होने के साथ साथ वो निहायत ही रहमदिल और खुश मिजाज तबीयत का मालिक था। उसकी शादी बेबेचन की बेटी बानो से हुई थी, जो कि उसकी तरह ओगोस शहजादों की दुआओं के बाइस पैदा हुई थी। तारीखी तुर्क किताबों में इन दोनों बच्चों को ओगोस के करिश्माती बच्चे तस्वुर किया जाता है। शादी की रात बामसी और बानो के खैमे पर हमला होता है और बामसी को ओनेक किले में कैद कर दिया जाता है। बामसी बैरिक 16 साल उस किले की जेल में कैद रहा। कुछ लोग कहते हैं कि किले में एक शहजादी बामसी की तरफ मुतवज्जे हुई और उसे जेल से भगा दिया। चंद लोगों का ये भी कहना है कि उस किले की शहजादी, जिसका नाम हेलेना था, बामसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उसे वहां से लेकर फरार हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। डिरिलिश आर्थुरल में भी दिखाया गया है कि बामसी बैरिक को हेलेना नामी शहजादी पसंद आ जाती है, जिससे वो बाद में शादी भी कर लेता है। लेकिन यहाँ इस बात की वजाहत करना जरूरी है कि हकीकी जिंदगी में बामसी बैरिक अर्तगल गाजी और उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला, बल्कि इससे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा सीरियल आर्थुरल गाजी में उसका किरदार इसलिए दिखाया गया है ताकि अजीम तुर्क बहादुर को खिराज अकीदत पेश की जा सके। बामसी बैरिक की कब्र अनातोलिया के करीब वाक़ है, जहां ड्रामा सीरियल डिरिलिश आर्थुरल में मशहूर हो जाने के बाद लोगों ने अब जाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने वहां मजार नुमा इमारत तामीर करा दी है। डिरिलिश आर्थुरल और किरिलिश उस्मान में बामसी बैरिक का ये किरदार न्यूरतन सोनमोज ने अदा किया है, जो कि तुर्किश अदाकार और मार्शल आर्ट्स टीचर हैं। न्यूरतन सोनमोज 23 नवंबर 1978 को इस्तांबुल में पैदा हुए। उनकी वालिदा ने अल्बानिया से हिजरत की थी, जबकि उनके वालिद डेंटिस्ट हैं। न्यूरतन सोनमोज ने
इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन की, जिसके बाद उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। न्यूरितन ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1999 में अक्षम गुनेशी नामी सीरीज से किया। इसके बाद 2013 में गदर अली नामी किरदार अदा किया और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। 2014 में आपको डिरलिश अर्तुगरुल नामी सीरीज में बामसी अलप के लिए कास्ट कर लिया गया और उसके बाद से लेकर अब आप किरलिश उस्मान में भी बामसी अलप का किरदार अदा कर रहे हैं और सारी दुनिया को अपने किरदार से और अपनी अदाकारी से अपना गर्विदा बनाए हुए हैं।